नमस्कार दोस्तों यही महीना है जिसमें शुरुआत में ही जैसे दुष्यंत को याद किया जाता है, उतने ही लगाव के साथ, उतने ही स्नेह और प्रेम के साथ, शिद्दत के साथ अमृता प्रीतम को भी याद किया जाता है। और अमृता प्रीतम का नाम मित्रों, मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था कि उसका नाम ही ऐसा है। इन दिनों भी बहुत सारे उनके प्रशंसकों ने उनकी अपनी नज़्म पढ़ी हुई और अपनी पढ़ी हुई नज़में, गीत शैली में पढ़ी गई नज़में वो स्वयं प्रस्तुत की हैं, यूट्यूब पर भी दी हैं। और साथ ही में उन्होंने बाकायदा ये एहसास भी दिया है कि नज़्म सुनते वक्त और पढ़ते वक्त किसी भी सुहृदय आदमी की आंख से आंसू ना आए, ये नामुमकिन है। आंखें नम ना हो, ये मुमकिन नहीं है। और वो नज़्म कौन सी थी जिसने दुनिया भर को, लगभग आधी दुनिया से ज़्यादा जो लोग भारत विभाजन से जुड़े हुए हैं उन सबको अपनी जकड़ में ले लिया। और वो नज़्म थी, अज आखां वारस शाह नू कितों कबरां विचों बोल, अज ओस किताबे इश्क दा कोई अगला वर्का फोल। तो मित्रों, ये एक रोई सी धी पंजाब दी, तू लिख लिख मारे वैन, अज लखां धीआं रोंदियां तैनू वारस शाह नू कहन, उठ दर्द मंदा दिया। तो ये प्रकार से एक लंबी कविता है, मैं उसका पूरा जिक्र यहाँ करना वाजिब नहीं समझता, लेकिन जिस शिद्दत के साथ, जिस ईमानदारी के साथ, जिस समर्पण भाव से, जिस तीव्रता के साथ, जिस दुख और पीड़ा के क्षणों में अमृता ने ये नज़्म एक फटे हुए कागज़ पर लिखी थी, वो नज़्म, फटे हुए कागज़ वाली नज़्म आज पूरे उपमहाद्वीप में, भारतीय उपमहाद्वीप में और लगभग सभी भाषाओं में, अनुवादित रूप से भी और मूल रूप से पंजाबी और हिंदी और उर्दू में बाकायदा प्रकाशित होती है, लोकप्रिय है। लोग उसे अभी तक छाती से लगाए फिरते हैं। इतने वर्षों के बाद भी, 78 वर्ष के बाद भी, स्वाधीनता प्राप्ति के 78 वर्ष के बाद भी ये नज़्म लोगों के जहन पर अंकित है। मित्रों, अमृता के बारे में ज़्यादा मैं जितना भी कहना चाहें, मेरे अपने निजी संस्मरण भी हैं, लेकिन मैं निजत्व से थोड़ा सा हटकर जो साझी बातें हैं उनका जिक्र करना ज़रूरी समझता हूँ। अमृता एकमात्र ऐसी कवयित्री हैं जिन पर बहुत सारी किताबें आई हैं, और उनमें प्रसिद्ध गीतकार गुलजार साहब, उन्होंने एक ऑडियो एल्बम अमृता प्रीतम के नाम से ये भी प्रसारित किया था। और उसके बाद ये शायद एकमात्र, पंजाबी की तो एकमात्र कवयित्री ऐसी हैं जिन्हें पहले पद्मश्री और उसके बाद पद्म विभूषण भी प्राप्त हुआ। राज्यसभा की मनोनीत सदस्य भी ये 12 वर्षों तक, 2 टर्म तक रहीं, और उन पर अब फिल्में भी बन रही हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है। और जो उनकी एक फिल्म जो है विशेष रूप से इमरोज़ के साथ संबंधों को लेकर, वह तो आपके सामने शीघ्र ही बाकायदा आ जाएगी। और उसके साथ ही जो ज़िक्र होता रहेगा, जो ज़िक्र आज भी होता है और कल भी हुआ था और आगे भी होता रहेगा, वो है साहिर के साथ उनके संबंधों का। तो मित्रों, ये अजीब तरह के संबंध थे जिनको आप किसी शब्दों में पिरो नहीं सकते। और उसकी अमृता के एक पंजाबी की 2 पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात यही समापन करूंगा, क्योंकि यह किस्सा ख़त्म होने वाला है ही नहीं, फिर किसी किस्से के साथ मिलेंगे। कि बिरहों शब्द उसने प्रयोग किया है जो विरह के लिए है, कि बिरहों दा एक खरल बिलौरी, खरल आप जानते हैं, कि बिरहों दा एक खरल बिलौरी, और जिंदड़ी शब्द का प्रयोग किया है, बिरहों दा एक खरल बिलौरी, जिंदड़ी दा सुरमा पीठा। बिरहों दा एक खरल बिलौरी, जिंदड़ी दा असां सुरमा पीठा, कि रोज़ रात नू अंबर आके मंगदा एक सलाई वे। तो मित्रों, ये इससे बड़ी दास्तान शायद 2 पंक्तियों में बयान नहीं हो सकती। धन्यवाद, शुक्रिया।